हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। टैली प्राइम के आज के क्लास में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टैली का फीचर है जो वो पढ़ने वाले हैं, लोड कंपनी ऑन स्टार्टअप। सपोज करो ऐसा हो कि आप जब टैली ओपन करो, जब कभी भी अपने कंप्यूटर में अपने लैपटॉप में आप टैली ओपन करो और टैली ओपन होते ही जो आपकी जो बाय डिफॉल्ट जो आपकी कंपनी है, यानी आपने जो कंपनी अपने टैली के अंदर बना रखा है टैली प्राइम में, वही अगर ऑलवेज ओपन हो, हर बार जब आप टैली ओपन करो और वो कंपनी जो आपने बनाया है जिसमें आपको अपना अकाउंट्स रिकॉर्ड करना है वही बार बार और हर बार ओपन हो, तो क्या होगा? आपके टाइम का कितना बचत होगा? आप बहुत ज्यादा टाइम सेव कर सकते हो ना। ऐसे क्या होगा कि आपको टैली ओपन करना है, फिर अपना कंपनी सेलेक्ट करना है, देन उसको लोड कराना है और देन जाके आप अपना काम रिकॉर्डिंग का स्टार्ट करोगे। तो कुछ जो समय है ये क्या होगा, आप उसको बचा सकते हो, सेव कर सकते हो अपने कंपनी को डिफॉल्ट लोड में सेट करके। क्या कहता है ये? तो इफ योर कंपनी विल ओपन बाय डिफॉल्ट व्हेन यू ओपन टैली प्राइम देन इट विल सेव योर सम टाइम। कुछ तो टाइम बचाएगा आपका। हाँ, टू लोड वन और मोर कंपनी, to load one or more companies by default whenever you open Tally Prime you can use the following settings। अगर आप चाहते हो कि एक या एक से अधिक, जरूरी नहीं एक ही कंपनी ओपन होगा, है ना। बाय डिफॉल्ट आप वन और मोर देन वन यानी एक या एक से अधिक भी कंपनी को लोड कर सकते हैं। यानी जब भी टैली ओपन करेंगे वो भी जो भी सिलेक्टेड कंपनीज होगा एक या एक से अधिक, वो डायरेक्ट बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। आप जिस जिसमें आपको काम करना है आप वही F3 की यूज करके आप स्विच कर सकते हैं कंपनी में, और जब चाहे तब जिसमें वर्क करना चाहे, जो भी डेटा रिकॉर्ड करना चाहे आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ स्टेप्स बताए गए हैं। सबसे पहले आप मेनू टैब में सेलेक्ट करोगे हेल्प मेनू, या फिर उसके लिए डायरेक्ट आप प्रेस कर सकते हो F1। देन जब वो हेल्प मेनू का जब लिस्ट आएगा तो उसमें आपको सेलेक्ट करना है सेटिंग ऑप्शन। सेटिंग ऑप्शन में जाने के बाद एक और मेनू ओपन होगा, छोटा सा शॉर्टकट मेनू जिसको बोल सकते हो आप। उसमें आपको सेलेक्ट करना है स्टार्टअप, और स्टार्टअप ऑप्शन में जाने के बाद आपको सबसे पहले एक ऑप्शन मिलेगा सेलेक्ट कंपनीज टू लोड। उसमें कई सारे ऑप्शन होंगे जिसमें आपको क्या चूज करना है, सेलेक्ट कंपनी टू लोड, सॉरी सेलेक्ट कंपनीज टू लोड। इस पे जैसे ही आप एंटर की प्रेस करोगे, हिट करोगे, तो जो भी लिस्ट ऑफ कंपनीज होंगे आपके टैली के अंदर, जितना सारा कंपनीज आपने बना रखा होगा सारे के सारे लिस्ट आ जाएंगे। उसमें वन और मोर देन वन, एक या एक से अधिक जो भी कंपनीज आपको स्टार्टअप लोडिंग में सेट करना है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। देन आफ्टर आप सेलेक्ट करेंगे एंड ऑफ लिस्ट। क्या सेलेक्ट करेंगे? एंड ऑफ लिस्ट। उसके बाद सेव करते हुए आप उससे बाहर निकलेंगे ये स्टार्टअप सेटिंग से, और देन उसके बाद टैली को क्लोज करके और दोबारा जब ओपन करेंगे तो आप जो जो कंपनी लोड में है ना, लोड कंपनी स्टार्टअप में जो भी कंपनी आपने सेट किया होगा वो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, वही कंपनी आपका ओपन होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस स्टेप्स को, इस सेटिंग्स को अपने टैली स्क्रीन पे करके। तो चलते हैं हम लोग टैली स्क्रीन पे। उसके लिए मुझे गेटवे ऑफ टैली पे जाना होगा। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे। ये आ गए हम लोग गेटवे ऑफ टैली पे। यहाँ से हमने टैली प्राइम आइकॉन पे डबल क्लिक करना है। टैली प्राइम आइकॉन पे डबल क्लिक करते ही ये टैली का स्क्रीन ओपन होगा। मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा यहाँ पे, मैं वेट कर ले रहा हूँ थोड़ा सा। देखिए ये टैली स्क्रीन आया। अब यहाँ पे मुझे एजुकेशन मोड टैली ओपन करना है, तो यहाँ से मैंने क्लिक कर लिया कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा आप ध्यान से देखोगे एक डिफॉल्ट कंपनी लोड होगा यहाँ पे। ये देखिए डिफॉल्ट कंपनी स्काईलिंक प्राइवेट लिमिटेड नाम का लोड हो रहा है, ये लोड हो गया। लेकिन ये कंपनी मेरी कंपनी नहीं है। मैं चाहता हूं कि मेरी कंपनी, जो मैंने एक कंपनी बनाया था, किस नाम से? आप लोग को याद होगा पिछले क्लास में जब कंपनी क्रिएशन का क्लास था तो उसमें मैंने कंपनी क्रिएट किया था पटना इंटरप्राइजेस के नाम से। अब मैं चाहता हूं कि वो पटना इंटरप्राइजेस और साथ में मैंने एक कंपनी करा था एसके ड्रग्स, वो दोनों कंपनी यहाँ पे लोड हो। तो हम लोड सेटिंग जो अभी हमने प्रेजेंटेशन स्क्रीन पे देखा था वही करेंगे। तो इसके लिए मुझे कहां जाना होगा, हेल्प ऑप्शन में, ये हेल्प मेनू में यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद इसमें देखो ये सेटिंग ऑप्शन है, इस पे क्लिक करते ही ये एक और मेनू आया जिसमें आपको क्या सेलेक्ट करना है, स्टार्टअप। तो ये ऑप्शन आ गया। यही ऑप्शन आप डायरेक्ट शॉर्टकट से कर सकते हो। F1 की प्रेस करेंगे फॉर हेल्प मेनू, देन डाउन एरो की से हम आएंगे सेटिंग ऑप्शन पे और यहाँ पे प्रेस करेंगे एंटर की। देन यहाँ पे
नेक्स्ट मेनू आएगा जहां से हमें सेलेक्ट करना है स्टार्टअप ऑप्शन एंड देन अगेन प्रेस एंटर की। ये आ गया लोड कंपनीज टू स्टार्टअप ऑन स्टार्टअप, यस है। उसके ठीक नीचे है कंपनीज टू लोड, ये है लोड कंपनीज ऑन स्टार्टअप, ये यस किया हुआ है, ठीक है, ये यस रहेगा। और देन मुझे सेलेक्ट करना है क्या, कंपनीज टू लोड, और यहां पे आके एंटर की हिट करना है। एंटर की हिट करते ही जितने सारे कंपनीज होंगे आपके लिस्ट में, वो सारी की सारी कंपनी जो है आपके पास यह लिस्ट में आ जाएगी। सबसे पहले आपको इसमें से कौन सा लेना है, पटना, सॉरी मुझे ना ये कंपनी का ये हटाना है, पहले वाली कंपनी, ये देखो अब आ गया यहाँ पे पटना इंटरप्राइजेस लिस्ट में, ये सेलेक्ट कर लेना है। देखिए यहाँ पे लिस्ट में आ गया पटना इंटरप्राइजेस, सी ड्राइव में है। अब मुझे एसके ड्रग्स लेना है, एसके ड्रग्स के लिए क्या है, एसके ड्रग्स यहाँ पे कहीं नहीं है। वो क्या था, वो हमारा मेन पाथ में नहीं था, ये जो डिफॉल्ट पाथ है इसमें नहीं था, दूसरे पाथ में था। तो हम यहाँ से सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव कर लेंगे, डी ड्राइव में मैंने बनाया था ना, कहां पे, टैली प्राइम में, तो यहां से डी ड्राइव टैली प्राइम ले लेंगे, और ये रहा एसके ड्रग्स, ये भी सेलेक्ट कर लेंगे। तो मतलब हम अलग अलग पाथ के कंपनी को भी यहाँ पे लोड कर सकते हैं, एक या एक से अधिक जितना करना हो। मैंने एक करा सी ड्राइव वाले पाथ का जो बाय डिफॉल्ट पाथ था उसका, और एक मैंने डी ड्राइव वाले पाथ का। अब मुझे क्या सेलेक्ट करना है यहाँ से, और भी कंपनी अगर लोड में लेना है तो और कंपनी, नहीं तो यहाँ पे क्या लेंगे, एंड ऑफ लिस्ट, और उसके बाद कंट्रोल ए प्रेस करो। अब यहाँ पे देखो लोड कंपनी में कितने कंपनी सेलेक्टेड है, 2 कंपनीज। कंट्रोल ए करता हूं मैं, और अब टैली को मैं क्लोज करूंगा, एस्केप की दबाया मैंने, कीबोर्ड से वाई बटन प्रेस किया, ये टैली हो गया क्लोज। अब हम लोग वापस से टैली प्राइम ओपन करेंगे, चलिए ओपन होने दीजिए, थोड़ा वेट कर लेते हैं। चलिए देखिए ये आ गया कंपनी का टैली का स्क्रीन, टैली एजुकेशन मोड। अब देखिए ये 2 कंपनी बाय डिफॉल्ट आ गया ना, इसमें सबसे पहले क्या ओपन हो रहा है, एस्केप। अब आप F3 की यूज करोगे, या फिर यहां से ये कंपनी बटन पे क्लिक करो, या फिर आप कीबोर्ड से F3 की यूज करके और इसमें चेंजेस करके आप स्विच कर सकते हो कंपनी में और वर्क कर सकते हो। इन केस अगर आपसे कोई कहे नहीं है मुझे ना कोई एक ही कंपनी लोड में रखना है, 2 नहीं रखना है, तो हम क्या करेंगे, तो हम वापस से जाएंगे हेल्प ऑप्शन में, हेल्प मेनू में, फिर सेटिंग एंड देन स्टार्टअप, और यहां से सेलेक्ट कंपनीज टू लोड, एंटर। और ना मुझे ये इसके ड्रग नहीं रखना, तो इसके ड्रग सेलेक्ट करेंगे और इसके जगह पे क्या ले लेंगे, एंड ऑफ लिस्ट। तो अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, 1 सेलेक्टेड कंपनी। देन इसे सेव कर लेंगे, टैली बंद करेंगे और वापस से टैली को ओपन कर लेंगे। वेट करते हैं, ये ओपन हुआ टैली एजुकेशन मोड। अब देखो बाय डिफॉल्ट पटना इंटरप्राइज आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप चाहे तो एक या एक से अधिक जितना कंपनी चाहे वो स्टार्टअप लोड में सेट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जब भी टैली प्राइम ओपन होगा उसी कंपनी के साथ ये स्टार्टअप करेगा, ठीक है। वापस से एक बार एक चेंज करते हैं, F1 की, फिर सेटिंग और स्टार्टअप, देन यहाँ से लोड कंपनी टू लोड, और उसके बाद इसमें जो कंपनी आपको सेलेक्ट करना हो आप यहाँ से लिस्ट से सेलेक्ट कर सकते हैं, एंड देन लास्ट में एंड ऑफ लिस्ट करके उसे सेव कर देंगे, ठीक है। चलिए तो ये हो गया हमारा लोड टू स्टार्टअप। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें लोड टू स्टार्टअप, लोड कंपनी ऑन स्टार्टअप, ये तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब आसानी से आप सेट करके रख सकते हो अपने टाइम को सेव करने के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला जो हमारा टॉपिक है कंपनी फीचर्स एंड कॉन्फ़िगरेशन। बाय डिफॉल्ट जब भी आप कंपनी टैली के अंदर क्रिएट करते हो, जैसे ये कंपनी आपने क्रिएट करा होगा, जब फर्स्ट टाइम मैंने क्रिएट करा था कंपनी, तो याद होगा कंपनी जैसे ही मैं फाइनल सेटअप सेव करने वाला था, तो सेव करने के दौरान एक फीचर ऑप्शन आया था जहां पे अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, टैक्स रिलेटेड फीचर्स था, जिसमें मैंने जीएसटी को ऑफ कर दिया था। उसके अलावा मैंने मोर इन्फॉर्मेशन में जाके कंट्रोल आई प्रेस करके पैन नंबर वगैरह वगैरह भी ऐड किया था, एक्सेट्रा। अब ऐसा नहीं कि वो सिर्फ आपको कंपनी के क्रिएशन के समय ही वो फीचर ऑप्शन मिलेगा, वो फीचर ऑप्शन आप जब चाहें, व्हेनेवर यू रिक्वायर्ड, जब भी आपको कभी जरूरत हो कि आपको अपने टैली प्राइम के अंदर आपका जो कंपनी बना हुआ उस कंपनी में आप कुछ फीचर्स को और ज्यादा एडवांस करना चाहते हो, कुछ फीचर्स इनहेंस करना चाहते हैं। जैसे आप अभी भी सिर्फ नॉर्मल, अभी आप सिर्फ अकाउंटिंग कर रहे थे, अब आप इन्वेंट्री करना चाहते हैं, इन्वेंट्री में भी आप टैक्स के साथ आप इनवॉइसिंग करना चाहते हैं, आप
पेरोल मेंटेन करना चाहते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप ये सारे फीचर्स आप चाहते हो कि आपकी कंपनी में इंक्लूड हो जाए टैली प्राइम के अंदर, तो वो आपको कहीं से अलग से इंस्टॉल नहीं करना, वो ऑलरेडी इनबिल्ट है सब कुछ, बस वो बारी बारी से उन सारे फीचर्स को क्या करने होंगे, आपको एक्टिवेट करने होंगे। तो वो कैसे करेंगे, तो इसके लिए गेटवे ऑफ टैली पे या तो आप कीबोर्ड से प्रेस करोगे F11 प्रेस करते ये देखो फीचर स्क्रीन आ जाएगा कंपनी का, ठीक है, और एस्केप की दबा के बाहर होंगे तो हमने F11 कर सकते हैं फीचर के लिए, या फिर आप कंपनी मेनू जानते ही हो, यहाँ पे ये देखो कंपनी मेनू ऑप्शन है, इस ऑप्शन में जाके और यहाँ देखो ये ऑप्शन है कंपनी फीचर का, आप इस पे भी क्लिक करके ये फीचर ऑप्शन ओपन कर सकते हो। यहाँ पे फीचर्स 3 कैटेगरी में बटे हुए अभी, ये देखो अकाउंटिंग का है ऑप्शन जिसमें आपका मेंटेन अकाउंट्स, इनेबल बिल वाइज एंट्री, ये दोनों यस है। फिर यहाँ इन्वेंट्री ऑप्शन है, मेंटेन इन्वेंट्री, इंटीग्रेटेड अकाउंट्स विद इन्वेंट्री, ये भी दोनों ऑप्शन यस है। इसमें जीएसटी ये यस है, इसे मेरे फिलहाल नो कर लेना है, और ये टीडीएस ये भी नो कर लेना है। इसके अलावा और भी फीचर्स हैं जो आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे ये जो शो मोर फीचर ऑप्शन है ना, इसे आपको यस करना होगा। तो देखिए ये कुछ फीचर्स आ गए, अकाउंटिंग में एक फीचर और बढ़ गया कॉस्ट सेंटर का, और इन्वेंट्री में कई सारे फीचर्स बढ़ गए, और यहाँ पे देखिए टैक्सेशन में भी कई सारा फीचर्स ऐड हो गया। एक और ऑप्शन है शो ऑल फीचर का, इसे भी अगर आप यस कर लेते हैं तो देखिए ये सारे फीचर्स आपको मिलेंगे। इनमें से जिन जिन फीचर्स का आपको रिक्वायरमेंट है, जो जो फीचर्स आपको इनेबल करना है आप कर सकते हो, बाकी को डिसेबल करके रख सकते हो। इनेबल करने के लिए आपको जो भी नो है ऑप्शंस उन्हें यस करना होगा, और डिसेबल करने के लिए जो भी यस है उन्हें आपको नो करना होगा। जैसे ये यस है, कीबोर्ड से एन प्रेस किया मैंने, एंटर प्रेस किया, ये देखो नो हो गया। कंट्रोल ए प्रेस करना है, क्या होगा, ये आपका फीचर वो डिसेबल हो जाएगा। वैसे ही आप इनेबल करके भी कंट्रोल ए प्रेस करोगे वो इनेबल हो जाएगा। तो ऐसे करके आप फीचर्स, अब ये फीचर ऑप्शन सिर्फ ये क्या था, कंपनी से रिलेटेड था। इन केस आगे आप जब जाओगे ना, जैसे हम आगे सीखेंगे वाउचर क्रिएशन, आगे हम लोग लेजर्स, ग्रुप्स, चार्ट ऑफ अकाउंट्स ये सब सीखेंगे ना, तो उसमें भी हम चाहें तो उनसे रिलेटेड फीचर्स को एनहांस कर सकते हैं। तो हम लेजर क्रिएशन के स्क्रीन पे, वाउचर क्रिएशन स्क्रीन पे जब F11 की प्रेस करेंगे फीचर्स के लिए ना, तो वहां कंपनी से रिलेटेड फीचर ना आके वाउचर रिलेटेड फीचर्स आएंगे, फिर वहां पे आपको लेजर रिलेटेड फीचर्स आएंगे जब आप लेजर क्रिएशन स्क्रीन पे करोगे तो, ठीक है ना। तो ये कंपनी के फीचर्स हैं जो कि ऑफ होते हैं उन्हें आप ऑन कर सकते हो, यानी डीएक्टिव होते हैं उन्हें एक्टिव कर सकते हो, या जो एक्टिवेटेड फीचर है उन्हें आप डीएक्टिव कर सकते हो। उसके अलावा आप ना इनमें कॉन्फ़िगरेशन भी सेट कर सकते हो। कॉन्फ़िगरेशन कहने का मतलब फीचर्स है हमारे पास, जो ऑप्शंस है वो अवेलेबल है, लेकिन उन ऑप्शंस को ना हमें और कस्टमाइज करना है। कस्टमाइज करने का मतलब जैसे हमारे पास लेजर क्रिएशन के ऑप्शन है, लेकिन लेजर क्रिएशन ऑप्शन में ना मुझे कुछ और चीजें हैं जो पहले से हैं, लेकिन उनमें और थोड़ा चेंजेस करने की जरूरत है ना। या कंपनी के ऑप्शन में, वाउचर क्रिएशन में पहले से ऑप्शन मौजूद है, लेकिन उन ऑप्शन में मुझे और क्या करना है, चेंजेस करना है, उसको थोड़ा और बदलना है। तो उस कंडीशन में हम कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन यूज करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन के लिए आपको ये गेटवे ऑफ टैली पे तो यूज नहीं कर सकते। मैं एक एग्जांपल बता दूं, जैसे यहाँ पे ये गेटवे ऑफ टैली मेनू में ना ये क्रिएट ऑप्शन दिख रहा है, ये लेजर क्रिएशन के लिए, ग्रुप क्रिएशन के लिए होता है। मैं इसमें एंटर करके जाता हूँ, लेजर ऑप्शन ले लेता हूँ, ये देखो ये क्रिएशन स्क्रीन आ गया, लेजर क्रिएशन। अब यहाँ पे F11 की प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे भी फीचर आ गया, ठीक है। कुछ फीचर्स इसमें आप, ये सारे कंपनी के ही हैं, कंपनी पटना एंटरप्राइजेस के। अब यहीं पे अगर हम F12 की प्रेस करें, या फिर यहाँ देखो नीचे कॉन्फ़िगर बटन है, इस पे भी आप क्लिक कर सकते हो, या F12 की प्रेस करोगे तो ये देखो ये कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन आ गया। इसमें देखो शो मोर कॉन्फ़िगरेशन यस है, इसे नो कर देता हूं मैं फिलहाल। तो ये छोटा सा कॉन्फ़िगरेशन लिस्ट आएगा जिसमें बहुत सारे फीचर्स एक्टिव हैं, डीएक्टिव हैं, है ना। और इसे आप यस करोगे तो मोर फीचर्स आएंगे, और ये फिर शो ऑल फीचर को भी यस कर दोगे तो और भी फीचर्स आ जाएंगे। ये यस कर लेता हूं मैं, और भी फीचर्स आ जाएंगे। तो ये फीचर्स, कॉन्फ़िगरेशन फीचर्स हैं जो ऐड हो जाएंगे। फिलहाल मैं इन दोनों को नो रखता हूं, ठीक है, और आपको कंट्रोल ए प्रेस करके सेव कर देता हूं। आगे जब हम लोग अकाउंट्स मास्टर पढ़ेंगे ना, तो इसमें आगे हम लोग इसके बारे में फीचर्स और कॉन्फ़िगरेशन को और डिटेल में समझेंगे। तो ये था हमारा कंपनी फीचर और कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने आप लोगों को जो है ना एक पाथ सेट करना मैंने पिछले क्लास में ऑलरेडी बता रखा है, बस यहाँ पे एक ओवरव्यू रिकैप दे रहा हूं, मैं रिव्यू कर दे रहा हूं, जिसमें मैं आपको बता दे रहा हूं कि बाय डिफॉल्ट जो हमारा पाथ होगा वो ये होता है ना। क्या है, सी ड्राइव,
इसको ड्राइव बोलते हैं, सी ड्राइव, सी कॉलन, और ये है बैकवर्ड स्लैश, फिर यूजर्स, फिर बैकवर्ड स्लैश पब्लिक, फिर बैकवर्ड स्लैश टैली प्राइम, फिर बैकवर्ड स्लैश डेटा। ये हमारा क्या है, टैली का डिफॉल्ट पाथ होता है। जब भी आप टैली के अंदर कोई कंपनी क्रिएट करोगे, जैसे देखो मैं कंपनी मेनू में गया, यहाँ से क्रिएट ऑप्शन सेलेक्ट किया मैंने, तो आपको दिखेगा, ये देखो डिफॉल्ट पाथ आपका क्या दिख रहा है, यही है ना जो मैंने अभी दिखाया, सी ड्राइव, यूजर्स, पब्लिक, टैली प्राइम एंड डेटा फोल्डर। तो आपकी सारी कंपनी कहां से होगी, इसी डिफॉल्ट पाथ में होगी। लेकिन आप चाहते हो, या आपको ऐसा बताया गया कि ना मुझे ना किसी पर्टिकुलर फोल्डर में, अपने पर्टिकुलर फोल्डर में जाके और अपना कंपनी सेव करना है। जैसे मुझे डेस्कटॉप पे एक फोल्डर है मेरा, अब मेरे किसी जो ना आईडी नाम से या मेरे नाम से, मेरे नाम से या मेरी आईडी के नाम से, और उस फोल्डर में बाय डिफॉल्ट मैं चाहता हूं कि कंपनी मेरा जो बने वो उसी फोल्डर में बने और सारा डेटा उसी में सेव होता जाए। तो उसके लिए आपको ना कंपनी क्रिएट करते वक्त कंपनी क्रिएशन में जाके और यहाँ पे ना आपको अपना पाथ चेंज कर देना होगा। ये पाथ चेंज करने से क्या होगा ना कि सिर्फ अभी एट ए टाइम कंपनी क्रिएशन के टाइम ही पाथ चेंज होगा। फिर दोबारा अगर कोई आएगा इसमें कंपनी बनाने के लिए तो आपको उसको डिफॉल्ट पाथ क्या मिलेगा, यही मिलेगा। वो जो आपका होगा फोल्डर वाला वो नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग करते क्या है कि उसका डिफॉल्ट पाथ ही चेंज कर लेते हैं अपने पर्टिकुलर फोल्डर में बनाने के लिए। और वो कहां से करते हैं, तो वो मैंने बताया था पिछले क्लास में, ये डेटा मेनू में जाके और यहाँ डेटा पाथ से, ये देखो कंपनी का ये बाय डिफॉल्ट पाथ है। बहुत सारे लोग इसी पाथ में आके यहाँ पे एंटर की प्रेस करते हैं और यहाँ पे आके ना इसके पाथ को चेंज कर देते हैं डिफॉल्ट पाथ, जिससे क्या होता है कि आने वाले जितने सारे आगे के यूजर्स होंगे, जो दूसरे कोई अगर स्टूडेंट्स या दूसरा कोई अगर यूजर होगा जो उस कंप्यूटर को यूज कर रहा होगा, अगर वो नया कंपनी क्रिएट करेगा तो वो जो चेंज पाथ होगा ना उसी में सेव हो जाता है, ठीक है। तो डिफॉल्ट पाथ आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव से जाके या स्पेसिफाई पाथ से जाके, जो मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को बता रखा है। जिन्हें अगर प्रॉब्लम होगी पिछले क्लास का वीडियो है वो आप देख लेंगे। लेकिन अभी मैं सिखा रहा हूं कि मैं एट ए टाइम बिना डिफॉल्ट पाथ चेंज किए हुए अपने पर्टिकुलर फोल्डर में हम कोई कंपनी को कैसे क्रिएट करेंगे और जब चाहे तब उसका हम यूज कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले मैं टैली गेटवे पे टैली पे आ गया, इसे मिनिमाइज कर लेता हूँ, इसे भी मिनिमाइज करके यहाँ पे ना मैं सपोज करो एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर ले रहा हूँ। इस फोल्डर में मैंने दे दिया अपना नाम, सपोज कोई एक नाम ले लिया मैंने राहुल और डैश, और यहाँ पे एक कोड दे दिया मैंने EMP अंडरस्कोर और 0012, ठीक है, ऐसा हमने बना दिया। ये हमारा एक फोल्डर है डेस्कटॉप पे, राहुल EMP 0012 नाम का, ठीक है। अब इसी फोल्डर में मुझे अपना कंपनी बनाना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एक तरीका है कि इस फोल्डर को ओपन कर लो, ठीक है, और यहाँ पे ये क्लिक करोगे ना तो इस फोल्डर का देखो यहाँ पे पाथ मिल जाएगा। जैसे इस आइकन पे क्लिक करोगे ये पूरा पाथ मिल जाएगा, सी ड्राइव, यूजर्स, ICA फोल्डर, डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप में ये फोल्डर है। ये इसे आप कॉपी कर सकते हो, एक तरीका है। और कॉपी करने के बाद इसे आप क्लोज कर दो, टैली प्राइम में जाओ, कंपनी मेनू, यहाँ से मैं माउस यूज कर रहा हूँ लेकिन आप लोगों को याद रखना है ज्यादातर आप कीबोर्ड यूज कीजिए। कंपनी मेनू के लिए क्या शॉर्टकट है, Alt K, तो आप यहाँ पे Alt K प्रेस कीजिए, देन क्रिएट ऑप्शन बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट है, एंटर कीजिए, तो आपका क्या होगा, कंपनी क्रिएशन स्क्रीन आ जाएगा। यहाँ पे आपको बैक स्पेस की दबाना है और यहाँ से इस लिस्ट में जाके सेलेक्ट करना है स्पेसिफाई पाथ। कब, जब आपने पाथ कॉपी करके ले आएंगे तब। स्पेसिफाई पाथ पे जैसे ही क्लिक करोगे, एंटर पे प्रेस करोगे, ये आएगा ऑप्शन, और यहाँ पे आप उसे पेस्ट कर दो कंट्रोल भी दबा के और एंटर करो, तो देखो आपका डिफॉल्ट पाथ जो है वो चेंज हो जाएगा। देखो अब डिफॉल्ट पाथ चेंज हो गया ना। तो एक ये तरीका है। सपोज करो मैं वापस से जा रहा हूँ स्क्रीन से, Alt K क्रिएट स्क्रीन में आया मैं। सपोज करो आपने वो पाथ याद नहीं किया या कॉपी नहीं किया, अब आपको बस इतना पता है कि वो मेरा फोल्डर कहाँ है, डेस्कटॉप पे है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंपनी क्रिएशन स्क्रीन पे बैकस्पेस की दबाएंगे तो ये पाथ ऑप्शन में आ जाएंगे। अब यहाँ से हमें लेना है सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव ऑप्शन। क्या लेना है, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। अब मुझे पता है कि मेरा फोल्डर कहाँ है, डेस्कटॉप पे है, तो यहाँ से लिस्ट में क्या सेलेक्ट करना है, डेस्कटॉप। देन इस डेस्कटॉप वाले लिस्ट फोल्डर में हमें सेलेक्ट करना है अपना फोल्डर का नाम, क्या था, राहुल EMP करके था ना, ढूंढिए कहाँ है, ये रहा राहुल EMP। अब इसे सेलेक्ट करना है, एंटर की प्रेस करना है, और एक बार जब यहाँ पे ये पूरा पाथ सिलेक्शन दिखाए तो एक बार और एंटर की प्रेस कर देना है। अब देखिए ये सेलेक्ट हो गया। तो ये दोनों में से कोई भी तरीका आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कंपनी का नाम दे दीजिए, तो मैंने यहाँ पे दे दिया कंपनी का नाम, सपोज महालक्ष्मी
मेसर्स महालक्ष्मी, मेसर्स स्पेस महालक्ष्मी ट्रेडर्स। ठीक है, मेलिंग नेम यही रहेगा, एड्रेस हाँ क्या दे दे, बोरिंग रोड पटना बिहार स्टेट में, इंडिया, पिन कोड 8,08,402, टेलीफोन, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस जो भी आपको देना है। फिनेंशियल ईयर इसका देना है 1/4/21 से 21-22 फिनेंशियल ईयर। बुक बिगनिंग पता है, याद होगा सब लोगों को, अच्छे से मैंने समझाया था। सिक्योरिटी कंट्रोल यस नहीं करना। अब इसे सेव कर लेना है, एंटर की प्रेस करके। सेव करते वक्त फीचर ऑप्शन आएगा जिसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे ये सारे फीचर्स में बस जीएसटी डिसेबल कर लीजिए और उसके बाद कंट्रोल ए प्रेस करके सेव कर लीजिए। अगर आपसे कहा जाए कि अब ये देखो ये बन गया कंपनी, अब मैं इस कंपनी को बंद करता हूँ, कंपनी शट करना है मुझे, तो शट करने का शॉर्टकट की याद है सब लोग को, क्या है शॉर्टकट की, याद नहीं है ना, कंट्रोल F3। ठीक है ना, हमको कहीं मेनू में नहीं जाना, जब शॉर्टकट है तो मेनू में क्यों जाना, डायरेक्ट कंट्रोल F3 प्रेस करेंगे। अब ये लिस्ट आएगा किस कंपनी को शट करना है, यानी क्लोज करना है, महालक्ष्मी को बंद कर दिया मैंने, सेलेक्ट किया, एंटर किया, बंद हो गया। ठीक है, अब मुझे महालक्ष्मी कंपनी को वापस से ओपन करना है, लोड करना है, तो ऑल्ट F3, कंपनी ओपन, सेलेक्ट कंपनी का शॉर्टकट। अब देखो यहाँ महालक्ष्मी आ रहा है क्योंकि यहाँ पे ये पाथ हमारा ये अभी जो चेंज किया था वो है। अब मैं ना कंपनी क्रिएशन में जाऊं, एक बार ऑल्ट के कंपनी क्रिएशन, देखो अभी भी पाथ वही है जो अभी मैंने सेट करा था, लेकिन जैसे ही मैं टैली से बाहर जाऊं, गेटवे ऑफ टैली से आके क्विट कर जाता हूं मैं और वापस से टैली स्क्रीन ओपन करूंगा। वेट कर लेना थोड़ा सा, ये ओपन हुआ, टैली एजुकेशन मोड में हम ओपन करेंगे। अब यहाँ हमारा तो बाय डिफॉल्ट अभी लोड किया था मैंने पटना एंटरप्राइजेस, तो ये आ रहा है। अब अगर हम कंपनी मेनू में जाएं, ऑल्ट के क्रिएट, तो देखो जरा पाथ क्या आ रहा है हमारा, ये देखो पाथ चेंज, जो बाय डिफॉल्ट पाथ था वो आ गया। और अब अगर हम कंपनी जो मैंने महालक्ष्मी ट्रेडर्स बनाया था ना, अगर ऑल्ट F3 करके अगर हम उसे लोड करना चाहें, ऑल्ट F3 करके हम उसे सेलेक्ट करें, तो आप देखो यहाँ पे हमें कौन सा डिफॉल्ट पाथ का सारा कंपनी दिख रहा है, इसमें महालक्ष्मी ट्रेडर्स आपको कहीं नहीं दिखेगा। महालक्ष्मी लिमिटेड है ना, महालक्ष्मी प्राइवेट लिमिटेड है, लेकिन महालक्ष्मी ट्रेडर्स करके नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इस पाथ में था ही नहीं। ठीक है, वो डेस्कटॉप पे था, कहां पे, मिनिमाइज करो, ये देखो डेस्कटॉप में ये फोल्डर है ना राहुल EMP, इसमें क्लिक करो, देखो इसमें बाय डिफॉल्ट ये फोल्डर बन गया है 10,000 का। अब इस फोल्डर को आप ना जिप करके किसी को भी शेयर कर सकते हो, तो ये फोल्डर जैसे ही लेगा उसको रीस्टोर करना नहीं पड़ेगा, उसे डायरेक्ट ये फोल्डर कॉपी करके पेस्ट करेगा और उसके कंप्यूटर में, उसके टैली प्राइम में ये कंपनी डायरेक्ट लोड हो जाएगा। तब जब उसके कंपनी में, उसके टैली के अंदर ये 10,000 नाम का फोल्डर नहीं होगा, तब अगर पहले से 10,000 नाम का फोल्डर होगा तो फिर ये या तो ओवरराइट कर देगा, और ओवरराइट अगर कर दिया तो उसका पहला वाला कंपनी इरेज और ये नया वाला कंपनी वहां पे आके बैठ जाएगा। ठीक है ना, तो ये सब बातों का ध्यान रखना होता है। आगे बढ़ते हैं, टैली प्राइम में आते हैं हम लोग फिर से, और अब हमें वो कंपनी ओपन करना है, तो ऑल्ट F3 प्रेस किया। ठीक है, ये तो हमारा ये डिफॉल्ट पाथ का रहा है, मुझे तो पता है मेरा पाथ कहाँ है, तो अगर कॉपी किए होंगे पाथ तो स्पेसिफाई पाथ में जाके और वो पेस्ट कर लेंगे। अगर कॉपी नहीं किए हैं, सिर्फ याद है, तो फिर क्या करेंगे, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, डेस्कटॉप, और यहां से हम सेलेक्ट कर लेंगे अपना फोल्डर। अब देखो ये आ गया महालक्ष्मी ट्रेडर्स, एंटर कर लेंगे। अब इससे क्या होगा कि बाकी सारे के नजरों से हमारी कंपनी छुपी हुई रहेगी, उतना सारा जो लिस्ट आ रहा है ना डिफॉल्ट पाथ का, तो मेरा कंपनी किसी को नहीं दिखेगा। तो मुझे पता है कि कहाँ है, मैं आऊंगा पाथ चेंज करके अपना कंपनी ओपन, अब इसमें जो एंट्री करना है रिकॉर्ड वो करेंगे, अब फिर हम टैली बंद कर देंगे। दोबारा जैसे ही कोई टैली कंपनी ओपन करेगा, हम टैली को ओपन करेगा, उसको वो पाथ मिलेगा ही नहीं। और यही अगर आप यहाँ से जाके डेटा पाथ से और आप डिफॉल्ट पाथ सेट कर दोगे, तो हर बार आपका पाथ खुल जाएगा, तो आपका कंपनी सबको दिखेगा और बाकी सारा कंपनी किसी को नहीं दिखेगा जो डिफॉल्ट पाथ में बना हुआ है। ये पाथ का ऑप्शन है जो डिफॉल्ट और आप परमानेंटली कर सकते। यहां से क्या होगा, परमानेंट चेंज होगा, और अभी जो मैंने प्रोसेस बताया वो टेम्पररी है, बस अभी तक होगा, टैली बंद, दोबारा जब ओपन होगा
तो प्रोसेस खत्म। ठीक है, तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे मास्टर्स, और वो हमारा मेन, अभी क्या था, ये नॉर्मल सा काम था, कंपनी बनाना, क्रिएट करना, अल्टर करना, डिलीट करना, सेलेक्ट और क्लोज करना, ये सब नॉर्मल प्रोसेस थे जो कि आपको एक ही बार करने होते हैं, बार बार करना नहीं होता। लेकिन अब आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं मास्टर्स के बारे में, वो हमें बार बार लगातार कंटिन्यूस वही यूज करना है और उसी पे वर्क करना है। मेन जो अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग होगा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट होगा, सब उसी पे होगा। वो सब कुछ हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, इन सब चीज़ों का प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।